Hello, hi, and good evening. So, now this is the chapter that is life processes जो आपका क्लास 10th CBSE का चैप्टर है. ओके, सो ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है. हम इसको कुछ वीडियोस के थ्रू देखेंगे. हम इन वीडियोस को ट्राई करेंगे कि 5-6 वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जिन्हें थोड़ा छोटा रखेंगे हम, 20-1 मिनट का हर एक वीडियो होगा. और फिर हम 5-6 वीडियो लेक्चर्स में ट्राई करेंगे कि ये जो चैप्टर है उसे हम अच्छे से कवर कर सकें. ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट है. जो आज की क्लास है वो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का. दैट इज़ योर लाइफ प्रोसेसेस. ओके, सो हम क्या करेंगे कि हम पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे चीज़ों की. इसके बाद में आप उसे NCERT से पढ़ सकते हैं. चलो, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस. राइट, तो अब एक बहुत ऑब्वियस सी बात है. एक क्वेश्चन आएगा कि भाई लाइफ का क्या मतलब है ना. व्हाट इज़ लिविंग. अगर हम जब भी लाइफ की बात करते हैं तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा ना कि व्हाट इज़ लिविंग. आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं व्हाट इज़ लिविंग. तो इसको समझाने के लिए NCERT ने एक एग्जाम्पल दिया है. NCERT ने एग्जाम्पल दिया है व्हाट इज़ लिविंग को समझाने के लिए कि लेट्स से इफ़ अ डॉग इज़ रनिंग. राइट, अगर कोई डॉग है दैट इज़ रनिंग, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई ये जो डॉग है वो लिविंग है, ये डॉग जो है वो जीवित है. ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. लेट्स से आपके काऊ है ना, काऊ इज़ ईटिंग समथिंग, है ना, काऊ इज़ च्यूइंग कर्ड, है ना. तो इवन काऊ इज ईटिंग और चूइंग कर्ड, इवन दैट इज एग्जाम्पल. सो काऊ इज चूइंग कर्ड, इवन दैट इज द एग्जाम्पल. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स एंड अदर वी कैन से एग्जाम्पल, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से कि समवन इज ब्रीदिंग. ओके, सो इफ देयर इज वन ह्यूमन और वन एनिमल इज ब्रीदिंग. राइट, तो आप वो एक मूवमेंट देख के बता सकते हो ना कि भाई चलो इसका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा है, मतलब कि ये ब्रीदिंग कर रहा है, मतलब ये लिविंग है. तो हम कह सकते हैं कि लेट्स से एनी एनिमल इज ब्रीदिंग. राइट, अच्छा, अब ये और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट चलो अभी हम हमारा डिस्कशन इन 3 एग्जाम्पल्स तक ही रखते हैं. देखो, अगर मैं बोल रही हूँ कि डॉग इज़ रनिंग, है ना, या फिर काउ इज़ चूइंग, ठीक है, और एनिमल इज़ ब्रीदिंग, इन सब के अंदर क्या कॉमन चीज़ नज़र आ रही है हमें. इन सब के बीच में क्या आप ये समझ पा रहे हैं, एक कॉमन रिलेशन बता पा रहे हैं कि ये सभी क्या शो कर रहे हैं, ये सभी क्या शो कर रहे हैं, मूवमेंट, है ना. ये सभी बेटा क्या शो कर रहे हैं, मूवमेंट. सो दिस इज मूवमेंट. इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि मूवमेंट जो है वो लिविंग से रिलेटेड है. इट मीन्स इफ समवन इज मूविंग इट मीन्स दे आर लिविंग. इज इट ट्रू. तो एक बहुत एक्सटेंट तक आप बोल सकते हो कि यस इट इज़ ट्रू कि अगर जो मूव कर रहा है उसे हम लिविंग कहेंगे. दैट इज़ ट्रू, बट इज़ इट ट्रू इन ऑल द केसेस. चलो वापस से इन एग्जाम्पल्स पे आते हैं. ठीक है, जैसे कि अगेन इस पे, और डॉग इज़ रनिंग. क्या डॉग हमेशा दौड़ता रहता है. एक टाइम कभी तो ऐसा भी होगा ना भाई कि वो भी थक करके सोएगा, है ना. डॉग है, बनी तो है नहीं जो रुकना नहीं चाह रहा है, तो ये डॉग तो रुकेगा ना हमारा. तो एक टाइम ऐसा भी होता है कि डॉग जो है वो जस्ट सो रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे कि डॉग लिविंग नहीं है. या फिर कि ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना कि जो काऊ है आपकी वो हमेशा कुछ ना कुछ च्यू करती रहेगी. ठीक है ना, एक टाइम वो भी होगा जब काऊ सो रही होगी. या फिर कि एक्चुअली देयर आर सम एनिमल्स. सी नाउ ब्रीदिंग इज समथिंग जो लोग हमेशा करते रहते हैं, एनिमल्स हमेशा करते रहते हैं, बट देर आर सम एनिमल्स जिनकी ब्रीदिंग विजिबल नहीं होती है. व्हाट डज इट मीन. इट मीन्स दे डू नॉट शो मूवमेंट, दे डू नॉट शो मूवमेंट. मूवमेंट कौन सा मूवमेंट की बात कर रही हूँ मैं. दे डू नॉट शो मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ चेस्ट, लेट्स से, है ना. जो भी आपका चेस्ट है वो मूव नहीं कर रहा है. ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि क्रोकोडाइल. जब क्रोकोडाइल सांस ले रहा होता है तो उसमें वैसे आपको विजिबल मूवमेंट नहीं देखने को मिलते हैं जैसे कि ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं. इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि भाई अपन क्रोकोडाइल के ऊपर जाके बैठ जाएंगे कि अरे यार ये तो लाइक लिविंग नहीं है, है ना. तो इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि यस
मूवमेंट कैन बी वन क्राइटेरिया जिसमें आप डिफाइन कर पाओ कि समवन इज लिविंग और नॉट, बट इट इज़ नॉट डेफिनेटिंग क्राइटेरिया, है ना। ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर कुछ मूव कर रहा है तो वही आपका लिविंग है। इज इट क्लियर? ठीक है, इट कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया। वी आर क्लियर विद दिस? अच्छा, सी ना दिस आर द मूवमेंट जो हमें विजिबल है ना, जो विच आर क्लियरली विजिबल। इट्स नॉट लाइक कि हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, बट देर आर सम मूवमेंट विच आर प्रेजेंट ऑन स्मॉल स्केल, है ना। सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्मॉल स्केल मूवमेंट, स्मॉल स्केल, और आई कैन से माइक्रो मूवमेंट, माइक्रो मूवमेंट। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्मॉल स्केल और माइक्रो मूवमेंट? ठीक है, सो जब भी हम स्मॉल मूवमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? मूवमेंट विच आर अकरिंग इनसाइड अ सेल, है ना। तो हम बोल सकते हैं मूवमेंट्स अकरिंग इनसाइड अ सेल। जी हाँ, जो आपकी सेल है, लेट्स से इफ दिस इज़ द सेल। अच्छा, सेल के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे कुछ आपके कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे कि ये है ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं आपकी सेल के अंदर। तो दिस आर योर ऑर्गेनल्स, राइट। तो ये हो गया आपका क्या? ऑर्गेनल हो गया, लेट्स से। और ये पूरा आपका क्या हो गया? एक सेल हो गया। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हमारे जो सेल है उसके अंदर कंटिन्यूसली मूवमेंट चलते रहते हैं, ठीक है। ये जो माइक्रो लेवल, मतलब ये हमें क्लियरली विजिबल नहीं होते, हम विदाउट माइक्रोस्कोप के हम देख नहीं सकते ये मूवमेंट। हमें ये मूवमेंट देखने के लिए हमें पूरी प्रॉपर कंडीशंस चाहिए, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, हमें पूरा एक सिस्टम चाहिए जिसके अंदर हमें सारे मूवमेंट जो है उसको हम ऑब्जर्व कर पाए। और ये जो स्मॉल स्केल जो आपके माइक्रो मूवमेंट की मैं जो बात कर रही हूँ उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। क्या है मेटाबॉलिज्म? लेट्स चेक। सो बेसिकली मेटाबॉलिज्म is sum total of all the reactions, all the chemical reactions which are taking place in our body. So what is metabolism? Metabolism is sum total of all the reactions taking place in our body. Okay, now what is the meaning of this? भाई कौन से रिएक्शंस की आप बात कर रहे हो? रिएक्शंस हमारी बॉडी में बहुत तरीके की होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रही हूँ, राइट, आई एम स्पीकिंग, है ना, आप लोग सुन रहे हो, यू गाइज आर लिसनिंग, है ना। कुछ कुछ सुनने के साथ में घूम भी रहे होंगे, समवन माइट बी वॉकिंग, समवन इज डूइंग समथिंग, और बहुत से लोग होंगे हु आर डूइंग नथिंग, दे आर जस्ट सिटिंग देयर, ठीक है। तो वॉट एवर यू आर डूइंग, ओके, इन सब के लिए यू रिक्वायर एनर्जी। वॉट एवर यू डू वी रिक्वायर एनर्जी। इवन इफ वी आर जस्ट स्लीपिंग वी रिक्वायर एनर्जी, इवन इफ वी आर जस्ट सिटिंग वी रिक्वायर एनर्जी, है ना। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो आपको उसके लिए चाहिए एनर्जी। ये एनर्जी कैसे आती है? ये एनर्जी आती है आपकी इन केमिकल रिएक्शन से, ओके, ऑफ ऑल द, लेट मी मेंशन इट हियर, केमिकल रिएक्शंस, ओके। तो ये जो भी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? इन केमिकल रिएक्शन से आ रही है। नाउ वी नो दैट एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में आएगी? एटीपी की फॉर्म में। दिस इज एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। आज के बाद में, है ना, ये फुल फॉर्म, ये नाम हमेशा याद रखना। अगर आपको कोई ऑप्शन देना कि आपको खुद का नाम याद रखना है या एटीपी का, तो आपको एटीपी का नाम चुनना है, मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसी एटीपी को अपन क्या बोलते हैं?
एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल? इसका मतलब कि भाई ये आपके पैसे हैं, ये आपके रुपए हैं। समझ रहे हो आप बात को? इसका मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपको बोलती हूँ कि भाई एक आइसक्रीम लेकर के आ जाओ या एक चॉकलेट लेकर के आ जाओ, तो आप यही बोलोगे ना कि मैडम पैसे तो दो पहले तब लेकर के आएंगे। तो मैं आपको पैसे दूंगी। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपको कुछ भी कागज़ उठा के दे दूँ, कुछ भी दे दूँ और आप जाकर के शॉपकीपर को दे दोगे, नहीं ना, एक फिक्स फॉर्मेट होना चाहिए। वैसे ही आपकी बॉडी में एक जो आपके केमिकल्स जो होते हैं जिनसे आपको एनर्जी मिलती है, उनका फिक्स फॉर्मेट होना चाहिए। तो उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में, वो है एटीपी, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, आप लोग बैठे हो, आप लोग सोए हुए हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका हार्ट बीट कर रहा है, आप सांस ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन सब के अंदर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी है कौन सी? आपकी एटीपी। वो एनर्जी कौन सी है? आपकी एटीपी। ठीक है, अच्छा देखो हाईलाइट भी ऐसा करो कि किसी को दिखे नहीं, है ना, एटीपी। ओके, नाउ अच्छा, अब नाउ इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप पूछोगे कि मैडम हमने बात शुरू की थी डॉग इज़ रनिंग, है ना, काउ इज़ चूइंग समथिंग, और हम वो करते करते हम एटीपी पे क्यों आ गए? तो मैं आपको एटीपी पे इसलिए लाई हूँ, ये समझाने के लिए लाई हूँ कि नाउ दिस मेटाबॉलिज्म इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके भाई, क्यों इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट, क्योंकि आपको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, सेकंड, इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म एक वो चीज़ है जो इस चीज़ को डिफाइन करती है कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर विदाउट एनी एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म इज गोइंग टू टेक प्लेस। अगेन आई एम सेइंग, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर विदाउट एनी एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म इज गोइंग टू टेक प्लेस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि वायरस जो होते हैं, वायरसेस आर नॉन लिविंग एज दे डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिज्म। ओके, तो जब भी वायरसेस जो है वो आपके मतलब जो वायरसेस होते हैं उनका खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इस वजह से हम उनको क्या बोलते हैं कि दे आर नॉन लिविंग। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ना कि भाई अगर ये नॉन लिविंग है तो फिर ये हमें इन्फेक्ट कैसे कर रहे हैं? तो क्या करते हैं वायरसेस जिसकी भी बॉडी में होते हैं वो उसका मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, दे यूज़ होस्ट मशीनरी टू इन्फेक्ट ऑर्गेनिजम्स बोल लो या फिर होस्ट बोल लो, टू इन्फेक्ट होस्ट। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग कि वायरस आपकी बॉडी में आएगा। ठीक है, अब आप ही का सेल्स वगैरह, आप ही की मशीनरी यूज़ करके, आप ही के रिएक्शंस यूज़ करके आप ही को बीमार कर देगा। मतलब इतना एहसान फरामोश कोई कैसे हो सकता है, राइट? तो मतलब अब से आपको जो सबसे ज़्यादा एहसान फरामोश लगे आप उसको वायरस कह सकते हो, है ना, कि भाई ये क्या कर रहा है कि होस्ट की बॉडी में आ रहा है, होस्ट की मशीनरी यूज़ कर रहा है, फिर होस्ट को ही, उसी होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ हमें क्लियर होगी। हमने क्या देखा? हमने देखा कि लाइफ प्रोसेसेस को कैसे मूवमेंट से रिलेट किया है। मूवमेंट कैसे माइक्रो स्केल के भी हो सकते हैं। उन माइक्रो स्केल के मूवमेंट को जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, ऐसा भी कोई है जिसके अंदर ऐसे मूवमेंट नहीं हो रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो बेसिकली उनके एग्जाम्पल्स क्या है? तो वायरसेस एग्जाम्पल है जिनके अंदर आपका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होता है। अब एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई आप ये पूछ सकते हो कि कहाँ से आया ये एटीपी, है ना, या फिर कि कहाँ से मिली आपको ये एनर्जी। हम ये बात भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो फटाफट से ये आपका एनसीईआरटी का पैराग्राफ है उसका मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, देखो इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ से ले करके यहाँ तक,
ठीक है। इसमें इन्होंने बस ये एग्जाम्पल दिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया है कि प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं, प्लांट्स डिफरेंट कलर के होते हैं, उससे हमें पता पड़ता है कि प्लांट्स लिविंग है ना। वही आपका डॉग, काउ, है ना, ब्रीदिंग, ये सारे कॉमन एग्जाम्पल्स इन्होंने लिए हैं। तो ये हमारे वो एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद में इन्होंने हमें बताया है किसके बारे में, इसके बाद में इन्होंने हमें बताया है जो हमारे स्मॉल लेवल के, जो वेरी स्मॉल स्केल पे जो हमारे मूवमेंट हो रहे, विच आर इनविजिबल टू द नेकेड आई, है ना, उन मूवमेंट्स के बारे में इन्होंने हमें बताया है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद में एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है कि भाई ये हमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमने ये बात भी देख ली क्यों रिक्वायरमेंट है इसकी, क्योंकि भाई हमें चाहिए ATP। अब क्यों चाहिए ATP? क्योंकि ये हमें देगी एनर्जी। हमें क्यों चाहिए एनर्जी? क्योंकि हम चाहते हैं मेंटेन करके रखना खुद को, है ना। भाई इतना खेलते हो, इतना कूदते हो, कई बार गिर जाते हो तो जो चोट लग जाती है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो ताउम्र रहती है। एक टाइम के बाद में तो वो चोट जो है वो आपकी हील हो जाएगी ना। तो वो हीलिंग प्रोसेस जो हुआ उसके लिए भाई क्या पैसा खर्च करोगे? पैसा कौन सा होगा आपका? ATP के फॉर्मेट में होगा। ऐसा तो नहीं ना कि खुद की बॉडी के अंदर ऐसा नोट डाल रहे हो, कॉइन डाल रहे हो कि लो भाई ये 5-10 रुपये ले लो और जो चोट लगी उसको सही कर दो। ऐसा थोड़ी ना होता है। ATP यूज़ करते हो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने ये भी बता रखा है कि बस यही चीज़ इन्होंने इस पैराग्राफ में यही बता रखी कि कैसे हमें ज़रूरत होती है ATP की, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। भाई आपने यहाँ तक तो बात कर ली कि चलो ठीक है, लाइफ क्या होती है ना, स्मॉल स्केल के मूवमेंट क्या होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उससे होता क्या है। तो ये बेसिक सी चीज़ हमने देख ली है। अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ओके, वो हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।